लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जुलाई 2020 के लिए। तो लिब्रा, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसे छोड़ दो। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो, तो आपका अपना डिसीजन है, आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो लिब्रा, अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से। फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए लिब्रा। सो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। आप में से कुछ लोग किसी दूसरे एयर साइन यानी कि एक्वेरियस, जेमिनी, कैन ऑल्सो भी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। इवन कैंसर इज ऑल्सो व्हाट आई एम हियरिंग। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप खुद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या आपको लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड दैट इज समथिंग लाइक ब्रेकिंग योर हार्ट। ऑल्सो आप में से कुछ लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो। आई डोंट नो हु दैट्स फॉर, बट येस, आई एम हियरिंग इट। आप में से कुछ लोग नदी के पास रहते हो, या स्विमिंग आपको पसंद है, या इवन हो सकता है वाटर फोबिया हो, बट समथिंग रिलेटेड टू वाटर इज ऑल्सो व्हाट आई एम हियरिंग। हो सकता है मेरी रीडिंग देखते देखते पानी पी रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। एनीवेज लिब्रा, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स। अगेन किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। ओके आपके पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। तो लिब्रा, आपकी तरफ आया है द क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड। आपके पर्सन की तरफ आया है स्टार कार्ड, 8 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स है वो है द 5 ऑफ कप्स, लॉर्ड ऑफ वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो। आई एम ऑल्सो सीइंग लियो, कैन ऑल्सो बी एक्वेरियस, इवन साजिटेरियस मुझे यहाँ पे मिला है। ऑल्सो हो सकता है लिब्रा कि आप किसी और साइन के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर साइंस है, मेजर राशि है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन को काफ़ी प्यार करते थे। आपने एक पर्सन को कहा कि आप उनको प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप आप उनके साथ चाहते हो, और वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग प्रोसेस में थे। हो सकता है कि ऑब्वियसली 2 स्टोरी लाइन मुझे यहाँ पे मिल रही है। पहली की हो सकता है कि जो आपके पर्सन हो वो एक हीलिंग प्रोसेस में हो, यानी कि पहले से किसी पुरानी रिलेशनशिप की वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा हील कर रहे थे, तब आप उनकी लाइफ में आए, आपने उनका बहुत ख्याल रखा, आपने उनको हील होने में काफ़ी हेल्प भी करी। और जो दूसरी स्टोरी लाइन मुझे मिल रही है कि जब आपने उन्हें प्रपोज करा, या जो भी आपने उन्हें कहा कि आप उनसे प्यार करते हो, उनके साथ रहना चाहते हो लिब्रा, तो इस पर्सन को भी ऐसा लगा कि हाँ, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा होप उन्हें दिखाई देने लग गई, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ उन्हें एक फ्यूचर भी आपके साथ दिखाई देने लग गया। उन्हें लगा कि यस, फाइनली ये लिब्रा ही वो पर्सन है जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। और लिब्रा, आप खुद भी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, यानी कि आप उस पर्सन के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, जान निसार है। वो एक गाना भी है वैसे, तो किसी को अगर पसंद हो तो हाई फाई, मुझे भी बहुत पसंद है। बट एनीवेज, क्वीन ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनके ऊपर बिल्कुल ही जान निछावर कर रहे थे, बिल्कुल पैसे से भी, प्यार से भी, हर तरीके से आप उनके लिए काफ़ी उनको पैम्पर भी आप कर रहे थे, ऐसा भी मुझे लगता है।
इसलिए उन्हें आपके साथ फ्यूचर दिखाई देने लग गया था, उन्हें आपके साथ होप लगने लग गई थी, उन्हें आपके अंदर फेथ आने लग गया था कि फाइनली यही वो पर्सन है जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। बिकॉज लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ थे। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई जो भी पर्सन उनकी ज़िंदगी में है वो उन्हें छोड़ के चला जाएगा या चली जाएंगी। उनको हमेशा ये अंदर से डर रहता था। लेकिन आपके अंदर धीरे धीरे उन्हें फेथ आने लग गया था। लेकिन लिब्रा, आप फिर आ गए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में। और 3 ऑफ कप ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, कोई और लड़का या लड़की ही हो। कैन ऑल्सो बी फैमिली, कैन बी फ्रेंड्स, कैन बी ब्रदर सिस्टर्स, कैन बी एनी बडी, बिकॉज थर्ड पार्टी कुछ भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि हो सकता है कि जब आपने इस पर्सन को, पहले तो आपने काफ़ी इनको प्यार व्यार किया, काफ़ी आपने चाहा कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओ वगैरह वगैरह, एंड जब फाइनली ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की तरफ से आपके ऊपर थोड़ा सा को डिपेंडेंसी होने लग गई। यानी कि ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट होने लग गए अपने इमोशंस को लेके। हर बार थोड़े से क्लिंगी हो गए, थोड़े से नीडी हो गए, बार बार आपको चिपक रहे थे, बार बार हो सकता है कि थोड़े इनसिक्योर, थोड़े से जेलस टाइप के भी थे। तो मुझे ऐसा लगता है लिब्रा, लेकिन आप काफ़ी खुले ख्यालों के पर्सन थे। आपने क्या करा कि आपने दूसरे लोगों के साथ बात करी, आपका एक फ्रेंड सर्कल था, आप उनके साथ इंटरेक्ट वगैरह करते रहते थे। तो जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। बिकॉज मुझे लिब्रा ऐसा लगता है कि आपने अपनी जो अटेंशन थी वो डिवाइड कर दी, जहाँ पे आपका पहला सारा का सारा फोकस सिर्फ इस पर्सन के ऊपर ही था। जब ये पर्सन ने आपको हाँ करा या ये आपके साथ आ गए, तो कहीं ना कहीं लिब्रा आप अपने दोस्तों को टाइम देने लग गए, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचने लग गए। हो सकता है आपको पहले से लिब्रा पता हो कि ये चीज़ कहीं जाएगी नहीं, बट फिर भी आपने रिलेशनशिप के लिए कहा। एंड अब फाइनली ऐसा हो रहा है कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए मना कर देंगे। लेकिन लिब्रा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ आने लग गई थी, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई और पर्सन हो। अगेन, इफ़ इट्स वाइस वर्सा, इट्स वाइस वर्सा। मेरे पे गुस्सा मत करना, बिकॉज मैं सिर्फ रीडर हूँ, मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मत बोलना, अगर आपको रिवर्स करना आप कर लो। बट लिब्रा, डेफिनेटली आप एक, मुझे फिलहाल मेरे लिए आपका ये साइड है, तो आप ही मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते हुए दिखाई देने लग गए, जहाँ पे आपने अपने पर्सन से अटेंशन लेके किसी और को देने लग गए, चाहे वो कोई भी हो। आपका डॉग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि फिर ये जो पर्सन थे, जैसा कि मैंने कहा, इन्हें पहले से ही इस चीज़ का डर था कि लोग इन्हें छोड़ के चले जाते हैं, कि कोई इनके साथ रहता नहीं है, कोई इनका साथ नहीं निभाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने फाइनली डिसाइड किया कि ये पर्सन वॉक अवे करना चाहते हैं, और ये पर्सन अब आपको वो टाइम नहीं देना चाहते, बिकॉज वो पर्सन आ गए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में। इस पर्सन ने फाइनली डिसाइड किया कि ये आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने 2-3 बार आपको कहा भी हो कि लिब्रा, मुझे वो अटेंशन चाहिए, लिब्रा पहले जितना आप मुझे प्यार करते थे उतना अब आप मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, आप दूसरों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा, हो सकता है आपने ये भी कहा हो कि भाई ये लाइफ है, मैं हर टाइम आप ही के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता, या हर टाइम आपके ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, विच एज अ पर्सन मैं उस चीज़ को समझ पा रही हूँ। लेकिन जैसा कि आपने अपना यहाँ पे नेचर ही बदल दिया, आपने पहले उस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, और फिर अचानक से उस पर्सन से वो सब छीन के किसी और को अटेंशन देना, ऑब्वियसली दूसरे को ऐसा ही लगेगा लिब्रा कि आप बदल गए हो। तो ये जो पर्सन थे फाइनली वॉक अवे कर गए। उन्होंने कहा कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा फील होने लग गया कि लिब्रा आप चेंज हो गए हो। एंड फिर आप आ गए इस स्ट्रेंथ की एनर्जी में, जो कि इस पर्टिकुलर डेक में हमेशा मुझे लोनर होने का कार्ड लगता है, अकेले होने का कार्ड लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब ये जब पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए, तो आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा महसूस होने लग गया कि ये क्या हो रहा है। मतलब जब तक ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में थे, मुझे ऐसा लगता है लिब्रा कि आपने उतना अटेंशन उनको दिया नहीं, फ्रेंड्स फैमिली सबको आपने अटेंशन देते रहे। बट फाइनली अब ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको उनको अटेंशन देनी चाहिए थी। आपको लग रहा है कि आपको उनकी तरफ जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंसे हुए भी महसूस कर रहे हो, बिकॉज आपके मन में ये चीज़ आ रखी है कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे। मतलब लिब्रा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब आ रही है आपसे कि आपने जो किया वो आपको गलत नहीं लग रहा, बिकॉज आपको पता है कि जैसा मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए मुझे इस टाइम 3 ऑफ कप्स के साथ एक लड़का या लड़की एज थर्ड पार्टी, रोमांटिकली थर्ड पार्टी का नहीं महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, आप अपने कलीग में या इवन वर्क कुछ लोगों के लिए आपने टाइम देने लग गए, एंड उस पर्सन को आप टाइम नहीं दे पाए, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, बिकॉज सबका परसेप्शन, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। तो लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम अब आप ऐसी एनर्जी में कि आप अपने आप को गलत नहीं समझते, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि इस
उसमें कोई गलती नहीं है अगर हम अपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को टाइम देना चाहते हैं। एंड एज अ रीडर, एज अ पर्सन, मैं खुद भी आपके साथ अग्री करूँगी कि उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो आपके पर्सन हैं उनको बस इतना सा महसूस हो रहा है आपकी तरफ से कि जब पहले आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, क्वीन ऑफ कप्स एक मदर फिगर जैसी भी होती है जो कि इतना ज़्यादा एक माँ की तरह आपने उनको पैम्पर करा है, वैसा उस टाइप का प्यार आपने दिया, फिर अचानक से अटेंशन खींच लेना जस्ट बिकॉज आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, उनको वो चीज़ अटपटी लगी है। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपसे वॉक अवे कर गए। एंड अब मुझे लग रहा है लिब्रा कि आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अकेला फील कर रहे हैं, आप उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, कि मतलब फिर घूम घाम के वही सिचुएशन हो जाएगी। तो वो चीज़ में आप अटक चुके हो और मुझे जुलाई के लिए भी आप अटके हुए ही दिखाई दे रहे हो। जहाँ तक रही लिब्रा आपके पर्सन के बाद, तो मेरे पास आया है द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनको ये अबैंडनमेंट इश्यूज़ थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उन सब चीज़ों को फाइट करके अपने डरों से बाहर निकल रहे हैं। बिकॉज काफ़ी सारे फियर्स हैं आपके इस पर्सन के मन में, काफ़ी सारे डर हैं, काफ़ी सारे मतलब इमोशंस हैं इस पर्सन के दिमाग में जो कि ये कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं और ये ठीक से हील भी नहीं कर पाए हैं उस चीज़ से। बट फॉर द टाइम बिंग, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई स्पेसिफिकली, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है अभी तक, तो ये जो पर्सन है वो फाइनली अपने उस डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक रही आपकी म्यूचुअल एनर्जी लिब्रा, वो है द 5 ऑफ कप्स विच इज़ अ कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा दुखी है। वो आपसे डिसअपॉइंटेड है बिकॉज उन्हें, जैसा मैंने कहा विद द स्टार कार्ड, उन्हें आपसे होप लगने लग गई थी, उन्हें आप में फेथ आ चुका था, वो हील कर रहे थे ऑलरेडी किसी पास्ट चीज़ की वजह से, और आप उनकी लाइफ में आ गए, आपने प्यार किया, पैम्पर किया, वो डिपेंडेंट हो गए आपके ऊपर, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से कोई भी हो जाता। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 ऑफ कप्स के साथ वो डिसअपॉइंटेड है कि आप अचानक से ऐसे बदल गए कि आपने दिखाया कुछ और एंड फिर जब साथ में आ गए तो आप हो कुछ और गए। प्लस उनको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि आप थर्ड पार्टीज़ में हो, बिकॉज 3 ऑफ कप्स, जैसा कि मैंने कहा, आपने अटेंशन उनको नहीं दी, तो किसी के भी दिमाग में आना ये चीज़ काफ़ी लाजमी हो जाता है कि आप किसी और के साथ हो। आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ आप इस पूरी सिचुएशन से ही काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, बिकॉज लिब्रा आपको ऐसा लग रहा है, जैसा कि मैंने कहा था, स्ट्रेंथ कार्ड एक ऐसा कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें इस पर्सन के पैर में ये बेड़ियाँ सी बंधी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि आपके दिमाग में पूरा सिचुएशन को लेकर ही डिसअपॉइंटमेंट है। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप दोबारा से इस चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हो बिकॉज आप एक्चुअली इस पर्सन को काफ़ी पसंद करते हो, लेकिन फिर आपके मन में ये थॉट आता है कि अगर आप रीस्टार्ट करते भी हो तो फिर भी हो सकता है ये चीज़ें वैसे ही एंड करें जैसे कि अभी अभी करी है। बहुत हैवी एनर्जी है इसका, इसीलिए मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी वो थर्ड पार्टी वाला सुनाई दे रहा था। एनीवेज लिब्रा, लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, तो लिब्रा जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये मुझे आपके करियर फाइनेंसेस के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है। न्यू अबंडेंस एंड एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वॉश ओवर यू नाउ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपको कोई नया प्रोजेक्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब, कोई नया वर्क आपको यहाँ पे मिल जाए विद द वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। डेफिनेटली अ न्यू ऑप्शन इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ करियर एंड फाइनेंसेस। जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है प्ले टाइम। द डॉल्फिन्स नो द इम्पॉर्टेंस of playing as joy creates miracles and manifestation। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो करियर फाइनेंसेस हो, चाहे वो इस लव रिलेशनशिप का हो, कुछ भी अगर आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब तक आप स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, जब तक आप इस सिचुएशन को स्ट्रेस की तरह देखोगे, ओ माय गॉड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आ चुका, मैं ऑलरेडी ऐसी स्टम्बल कर रहे हो लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये करियर फाइनेंसेस को कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ भी आप अपनी लाइफ में लाने का सोच रहे हो, तो स्ट्रेस से वो चीज़ कभी आपकी ज़िंदगी में आएगी नहीं। अगर कोई पिछले कुछ टाइम से आप काफ़ी डल हो, चुपचाप कमरों के अंदर बैठे हुए हो, अपने कोप भवन में जाके व्यायाम कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है बाहर आके व्यायाम करो, खुली हवा में व्यायाम करो, थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा मे बी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा लॉकडाउन खुला है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ आप चले जाओ
ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने आप को आप और प्रोडक्टिव बनाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। एनीवेज लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। आई होप ये रीडिंग किसी भी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना लिब्रा, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। उसके अलावा अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप में से कुछ लोग उस इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू सून लिब्रा।